का ज़िक्र किया, 1 घंटे के अंदर पैसा पूरा मतलब अब मज़ीद लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब मैं हैरान, इतना ट्रस्ट। जब भी तो लोग कहते हैं कि आने वाले वक़्त में या तो जी हाँ, या तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबीरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। दोस्तों वीडियो का टाइटल है मेगा प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन। और मुझे कहते थे नितिन, ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? बोला क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया और वर्ली बांद्रा बनाया, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। तो हाउस में मुझे पूछा गया कि जब ये बीओटी पे कर रहे हो रोड, तो सरकार भी बीओटी में क्यों नहीं चलाते? तब मैंने कहा था कि मैं बीओटी के पीछे व्हाट इज माय इंस्पिरेशन, कि मैं मुंबई के पुल, मुंबई पुणे हाईवे वर्ली बांद्रा, ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाऊंगा। और बजट का पैसा जो कम होगा वो हिंदुस्तान के हर भारत महाराष्ट्र के हर छोटे गांव को, जिस गांव में जाने के लिए रोड नहीं, उसको मैं अच्छा करने के लिए खर्चा करूंगा। मैं 16,000 गांवों को रोड बना सका महाराष्ट्र में। इसका कारण पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से मुंबई के फ्लाईओवर बने। तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एक प्रकार से गरीबों का कल्याण, गांव का कल्याण, किसानों का कल्याण, कि आज तक के इतिहास के हिंदुस्तान की सबसे फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से 4.5 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में, यानी गांवों को सही स्वाधीनता और स्वतंत्रता मिली, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस पॉलिसी ने दी। यही सुशासन है। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लाखों गांवों में बसे हुए गरीब लोगों के लिए रोड दिया। बच्चे स्कूल में जाने लगे, गांव का फल फूल सब्जियां दूध गांव में आने लगा, किसान का कल्याण हुआ, गांव की स्कूलें अच्छी हुई। एक प्रकार से नया सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ। यही सुशासन है। और मुझे कहते थे नितिन, ये आतंकवाद की समस्या क्यों है? बोला क्यों है? बोले ये पेट्रोल डीजल और फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट में इस समस्या का समाधान है। जिस दिन ये इंपोर्ट बंद नहीं होगा, विश्व में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। हमारे देश का आज इंपोर्ट कितना है? 16 लाख करोड़ का है। क्या ये इंपोर्ट अगर हमने कम किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, तो क्या ये 16 लाख करोड़ कहाँ जाएंगे? ये हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में जाएंगे। और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल हमारी सरकार ने लाई। मेरा तो मकसद ये लाइफ का, साले पेट्रोल डीजल वालों का बैंड बाजा ही बजाना है। इनका जिस दिन एक बूंद नहीं आएगा हिंदुस्तान में, वो एक नया स्वातंत्र मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसे पोल्यूशन भी हो रहा है। अब किसान शुगर के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं, बी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, सी मोलाइसिस से इथेनॉल बना रहे हैं, बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं, कॉर्न से इथेनॉल बना रहे हैं, राइस, कट राइस से, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बना रहे हैं। अब फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, परली से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बन रहा है। और मेरे पास अभी दिल्ली में गाड़ी है इनोवा। मैं 5-6 जने को कहूंगा कि भाई एक बार ये अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का अंक, एक विशेष अंक करिए। वो गाड़ी में घुमाऊंगा। वो गाड़ी इतनी सुंदर है कि वो 100% इथेनॉल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का 120 रुपए लीटर। गाड़ी इथेनॉल पे चलते हुए 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो अगर पेट्रोल की पर लीटर एवरेज के हिसाब से हिसाब करेंगे
तो पेट्रोल 120 लीटर का जो है वो 25 रुपए लीटर उसका भाव होगा। और ये किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर पेट्रोल से अच्छा, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो पूरी इथेनॉल की इकोनॉमी अगर हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है। अब गाड़ी दूसरी है हाइड्रोजन पर। अब ये जो इसका नाम है मिराई, मिराई मीन्स फ्यूचर, भविष्य। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन जो है वो पेट्रोलियम से निकलता है, वो ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो कोयले से बनता है, वो ब्लैक हाइड्रोजन। और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो पानी से बनता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब जो पानी से हाइड्रोजन बनता है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर लगते हैं। इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड कि जो इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत करता है और अमेरिका में जाता है। पर 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अगर सोलर पावर 3 रुपए अगर पकड़ेंगे तो 150 रुपए की हो गई। तो हाइड्रोजन का भाव 300 रुपए किलो जाएगा। 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर ऑफ डीजल, 3 to 4 लीटर। तो स्वाभाविक रूप से मैंने तय किया कि हाइड्रोजन का रेट $1 के नीचे लाएंगे। अगर $1 के नीचे यानी 80 रुपए में अगर 1 किलो हाइड्रोजन मिलेगा तो 4 लीटर के बराबर होगा, यानी 400 रुपए के डीजल के तुलना में 100 रुपए का हाइड्रोजन तो सस्ता होगा। और हाइड्रोजन पर अगर गाड़ियां चलेगी, ट्रक चलेगी, बसेस चलेगी। अब हो गया, टाटा और लेलैंड ने उनके आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने के ट्रक मैंने लॉन्च किए। अब कार आ रही है हाइड्रोजन की, बसेस आ रही है हाइड्रोजन की। और पानी से हाइड्रोजन निकालने की 2 टेक्नोलॉजी अभी निकली और अभी काफी इंडिया में काम हो रहा है। यही तो राष्ट्रवाद है, यही तो स्वदेशी है। इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, गरीबी को दूर करना, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को खड़ा करना। 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूं। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब हमारी सरकार आई, जो मोदी जी ने चार्ज लिया, तब 7 लाख करोड़ की थी। आज हमारी इंडस्ट्री 12.5 लाख करोड़ की है। और दिस इज द इंडस्ट्री विच क्रिएट मैक्सिमम जॉब। 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली है। और अब हमने तय किया है कि विश्व गुरु बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है। और दुनिया के सब ब्रांड हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम आने वाले समय में हम विश्व में प्रथम नंबर पर जाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर, अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि चाइना पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर आत्मनिर्भर भारत सुशासन के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा आने वाले समय में 5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री हम लोग विश्व की नंबर 1 की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे और निश्चित रूप से पूरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अभी ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, ट्रक इलेक्ट्रिक पर तैयार हो रहा है, रोपवे, केबल कार, फैनिकुलर रेलवे, मैं 260 प्रोजेक्ट को मैं काम कर रहा हूं। अब हवा में चलने वाली डबल डेकर बस ला रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आत्मनिर्भर भारत बनना, गरीबी को दूर करना, राष्ट्र को सामर्थ्यवान करना। मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत सी बातें बताने लायक है, फिर समय की कमी है। जी जनाब, एनर्जी, सोलर एनर्जी, एथनॉल, हाइड्रोजन, इनकी बातें सुन के हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो उस एनर्जी का क्या नाम, ऐसी मोटिवेशन, जज्बा आता है, ऐसा जज्बा, ऐसा मतलब है कि दिल कड़कता भी है पाकिस्तान में बैठे होने की वजह से कि यार क्या कुछ कर रहे हैं, क्या गरीबी खत्म करनी है बस। देखिए ना, जब आप नई इंडस्ट्री खोलते हो, नए सिस्टम में आते हैं, नए तरीके से एनर्जी पैदा करने के जराए ढूंढते हो, तो उससे कितने लोगों का, करोड़ों लोगों का रोजगार बना है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। सबसे खूबसूरत चीज आत्मनिर्भर। एक बूंद भी पेट्रोल की नहीं आए, वो दिन समझो एक तरह से ये सुकून का सांस लेंगे। सोलर, जब पानी से भी मतलब है कि हाइड्रोजन का क्या वर्ड यूज करा कि डीजल वालों के लिए, पेट्रोल वालों को तो मैंने क्या करना है?
मतलब पूरा ये एक बुल नहीं उस वर्ड यूज करा था वो बड़ा अच्छा वर्ड यूज करा था उनके लिए। के पीछे पड़ गया हूँ, इस तरह से कुछ कह रहे थे। पता नहीं क्या बोला था। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने उनको बैंड करके ही, बंद करके ही दम लेना है। और बहुत मर्तबा, कई मर्तबा ये वाला जुमला ये कह चुके हैं, जिससे हमारे ज़हनों में हमेशा ये बात रहती है, अमेरिका अमीर है इसलिए उसके रोड अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। रोड अच्छे हैं इसलिए मैं क्या भी अमेरिका अमीर है, तो जिस कंट्री के, जिस देश के रोड अच्छे होंगे वही देश। जब पैसे की बार-बार कहते हैं मुझे कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से रोड बनते हैं, ठीक है? नितिन गडकरी जी उसके सरबराह हैं। आँखें बंद करके बिज़नेसमैन पैसा लगाते हैं और उसके बाद वो पैसे से टूल आता है। टूल से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उसमें उनकी शेयरिंग होती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी ने एक रोड बनवा लिया इंडिया में, उसके अंदर उसने 50% की शेयरिंग रखी, तो जो उससे टूल कलेक्ट होता है, जो उससे पैसे बनते हैं, यानी 100, मतलब कई सालों तक, 50-50, 100-100 सालों तक वो इतना खूबसूरत मॉडल है, कई कंपनियां इनके साथ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। जाहिर सी बात है। उन्हें पता है चीज़ अच्छी बनेगी, नितिन गडकरी जी के हिसाब से बनेगी, और नितिन गडकरी जी हैं तो जो साइन होगी, आंखें बंद करके साइन करते हैं भरोसा वो कहते हैं ना कि मतलब एक मर्तबा इन्होंने बताया था कि एक ऐलान किया था इन्होंने कि इन्वेस्टमेंट का, तो 1 घंटे के अंदर टारगेट पूरा हो गया। क्या बात है, मतलब कितना भरोसा। यानी जो इन्हें पैसे चाहिए थी, इन्होंने टेंडर खोला, इन्होंने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, 1 घंटे के अंदर पैसा पूरा, मतलब अब मजीद लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मतलब मैं हैरान, इतना ट्रस्ट। जब भी तो लोग कहते हैं कि आने वाले वक्त में या तो जी हाँ या तो योगी, नितिन गडकरी, लेकिन इनका कोई मायने नहीं है पॉलिटिक्स में आना है, इनका तो पॉलिटिक्स में तो हैं, नहीं ये मतलब जैसे पहले एक शौक था मतलब प्राइम मिनिस्टर, हाँ प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे हिंदी प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री बनने का इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि इनका सही ये है बस लोगों की सेवा करो और बस लोगों को फायदा। इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पार्टी जो इन्हें जिम्मेदारी देगी ना, मिसाल के तौर पर पार्टी इनको कहती है कि हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये बन गए, तो ये उसको अपनी ड्यूटी समझ के अंजाम देंगे। ये लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर इनका इससे फोकस हट जाएगा ना कि भाई मैंने मतलब अमेरिका को भी पीछे छोड़ना है रुड़ा के। प्राइम मिनिस्टर बन के इनके पास और अथॉरिटियां आ जाएंगी, और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बहुत सारी आ जाएंगी। तो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी तो यही है कि आप मुल्क को आगे लेके जाओ। यानी अभी एक मिनिस्टर है, जैसे मोदी जी रहते नहीं है इंडिया में, वो कभी कहीं मीटिंग में जाते हैं, कभी कहीं मीटिंग जो कर रहे हैं मोदी जी, वो भी इंडिया ही को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। हाँ लेकिन वो रोल वाले फिर वो अब सही है ना, सबका ये काम बटा हुआ है, वो मीटिंग्स करने हैं। तो फिर दूर के इनके नीचे जो लोग होंगे, जिस पे ये ट्रस्ट करते होंगे, वो फिर ये उनको बनाएंगे। तो इस तरह से होता है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि हर शख्स के अंदर एक खास क्वालिटियां होती है, वाले ऐसे इनके अंदर ये क्वालिटी है कि एनर्जी के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, रोड्स के हवाले से, ईवी के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट भी दिख रहा है, और दुश्मन भी इनकी तारीफ कर। बिल्कुल रिजल्ट दिख रहा है, जब भी तुम लोग भरोसा करते हो और लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हो और आंखें मूंद के, क्योंकि इन्होंने गांव को शहर से जोड़ दिया। बिल्कुल ऐसी बहुत बड़ी बात है कि गांव को शहर से जोड़ना। लोग सोचते हैं गांव की सड़कें देखी जाएं तो मतलब हमारे देखें तो टूटी फूटी सी, और इस तरह से एक सड़क बनी होती है कि अगर एक गाड़ी जा रही है तो दूसरी को साइड पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर वो जाएगी उसके बाद दूसरी आएगी, वो बिल्कुल मतलब ऐसे और ये जा नहीं जाता है। जो सिंगल गाड़ी गुजरने वाली सड़क है, ये मेन शहरों को कनेक्ट कर रही है आपस में, मेन शहरों को। यानी ऐसा नहीं है कि गांव देहातों के अंदर, नहीं भी, मेन शहरों की सड़कें यही है, बस खत्म। रोड बिल्कुल तरीका बढ़ रहा है, यही बस आप आराम से अपनी मतलब कहीं जा रहे हो सुकून से, कोई खड्डे नहीं कुछ भी नहीं। पहले तो ऐसा होता था ना कि खड्डों में रोड होते थे, लेकिन अब तो भाई खड्डा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल स्मूथली गाड़ी। और गाड़ी भी इतनी अच्छी अच्छी निकाली हुई है उन्होंने, इतनी फ्लेक्सिबल गाड़ी है कि आराम से सुकून से, रोड भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छी, हर चीज। इनकी वीडियो देख के बड़ा जज्बा मिलता है, बहुत सिरा को मिलता है, बहुत जज्बा मिलता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।